ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी बच्ची का ईयर पियर्सिंग कराया था। तो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको ईयर पियर्सिंग के पहले और उस ड्यूरेशन में और उसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही आप कितने साल से कितने साल के बच्चे तक का ईयर पियर्सिंग करा सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करूंगी। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे स्वागत है। तो ये जो ईयर पियर्सिंग होती है ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स यानी कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो किस कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ की बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जगह होती हैं जहाँ पर 6 महीने के बच्चे से लेके 1 साल के बच्चे तक की भी पियर्सिंग होती है और खूब धूमधाम से इसके ऊपर फंक्शन भी किया जाता है। तो आपकी जैसी रिचुअल्स होती हैं आप अपनी रिचुअल्स अपनाइए, लेकिन उसके पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले जब आप ईयर पियर्सिंग करा रहे होते हैं तो बच्चे की जो कान की जो स्ट्रक्चर होती है उसके हिसाब से आप एक डॉट को ज़रूर बना लीजिए। पेन की सहायता से आप एक डॉट बना लीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा लगे कि इस टाइम पे इस जगह पे अगर पियर्सिंग होती है तो वो दिखने में कैसा लगेगा। तो उसको डॉट बनाना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ईयर पियर्सिंग के दौरान आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए या फिर कंफर्टेबल कर लीजिए ताकि वो बिल्कुल भी हिले डुले नहीं, क्योंकि अगर बच्चा हिले डुलेगा तो मे बी जो ईयर पियर्सिंग कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी और कहीं हाथ वगैरह इधर उधर लग जाएगी। तो इस तरह की गलती भी नहीं होने दीजिए। बच्चे को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखिए। बच्चा पूरी तरह से काम हो, कंपोज्ड हो, बिल्कुल एकदम शांत हो, उसी के बाद आप ईयर पियर्सिंग कराएं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ईयर पियर्सिंग के दौरान ध्यान में रखनी है कि आप किस मेटल से बच्चे की ईयर पियर्सिंग करा रहे हैं। क्या वो गोल्ड के तार हैं या फिर सिल्वर के तार हैं? क्योंकि आप अगर गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के अगर किसी और तार से अगर बच्चे की ईयर पियर्सिंग कराते हैं तो उससे बच्चे को मवाद या इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह की आपको गलती नहीं करनी है। कोशिश करिए कि आप अगर गोल्ड का नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट आप सिल्वर के तार का इस्तेमाल करिए, सिल्वर की जो ईयरिंग होती है उसका इस्तेमाल करिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना लगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं इन्फेक्शन की बात कर रही हूँ तो बच्चे को बिल्कुल आप 48 घंटे तक मॉनिटर करिए कि बच्चा आपका किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। बच्चे में अगर किसी तरह की डिस्टर्बेंस लगती है, कुछ अगर अनयूजुअल लगता है, बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से विजिट करने की ज़रूरत है आपको। और डॉक्टर को आप सारी बातें बताइए, वो उसके हिसाब से मेडिकेशन देंगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगेगी। वहीं पर अगर मैं ईयर पियर्सिंग के जस्ट आफ्टर की अगर मैं बात करूं तो बच्चे को कोशिश करिए कि उसको एक शुभ प्रक्रिया मानी जाती है। तो कोशिश करिए कि दही शक्कर ज़रूर खिलाएं बच्चे को। दही शक्कर एंटीबायोटिक का भी काम करती है क्योंकि दही में आपकी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दही शक्कर ज़रूर खिलाइए। उसके बाद हल्के से घी को आपको हल्की सी 1 चुटकी हल्दी में अच्छी तरह से अपनी हथेली पर रब करना है। रब करने के बाद जब बच्चे की ईयर पियर्सिंग हो जाए उसके बाद आपको उस लेप को बच्चे के कान पे या नाक पे आपको लगा देनी है। इससे होता क्या है कि जो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं तो ये बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चे को उसके मनपसंद की चीज़ें दे दीजिए। थोड़ा सा उनको काम करने की कोशिश करिए, जो चीज़ें उन्हें पसंद है थोड़ा सा, क्योंकि वो इस बात को थोड़ा लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, रोते ना रहें। तो आप जितना बच्चे को शांत करिएगा उतना आपके लिए और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। वहीं पर अगर मैं होम्योपैथिक इलाज की अगर मैं बात करूं तो होम्योपैथिक में अर्निका मोंटाना नाम की एक दवा होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कहीं पर भी चोट के निशान हो, चोट हो, दर्द हो, तो इससे ये बहुत अच्छी तरह से लड़ सकता है। तो आप कोशिश करिए कि इसके बाद बच्चे को 1 कप आप ले लीजिए। 1 कप में आपको 4 चम्मच आपको नॉर्मल कप लेना है, स्टील वाली कप आपको नहीं लेनी है। जो चीनी मिट्टी वाली कप होती है, जो बोन चाइना वाली जो कप होती है, शीशे के ग्लास होते हैं, उसमें आपको 4 चम्मच पानी लेना है और सिर्फ 4 बूंद आपको अर्निका मोंटाना 30 पावर का आपको डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करके बच्चे के मुंह में डाल दीजिए। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप इसकी डोजेज मतलब दिन भर में आपको 3 दफ़ा देना है, मतलब सुबह में, दोपहर में और शाम में आपको अर्निका मोंटाना दीजिए। इससे आपके बच्चे की ईयर पियर्सिंग में काफ़ी हेल्प होगी। अगर बच्चे को कहीं चोट लग जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, मान लीजिए बच्चा छिल गया, चोट लग गई, या फिर अगर मान लीजिए ईयर पियर्सिंग भी हुई है, उस टाइम पे भी ये दवाई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, अगर आपके बच्चे को ज़्यादा इन्फेक्शन लगी है, तो आप एक बार पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।